हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 24 कराने जा रहा हूं, जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर आधारित है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। देखिए, y1 का मतलब मैंने आपको बता रखा। y1 का मतलब क्या है? एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे लिखते हो? dy बाई dx से। इसी तरीके से y2 का मतलब दो बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बता चुका हूं मैं कई बार आपको। तो y1 और y2 का मतलब आप जानते हो। इसी तरीके से कहीं y स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? 2y और y का दोबारा करूंगा डी डी एक्स ऑफ y का। इसे क्या लिख लेते हैं? एक बार डिफरेंशिएट को ये रखिए y1 से, तो इसलिए y स्क्वायर का कहीं भी आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करोगे? 2y और इंटू y1। इसी तरीके से आपको यह करना है, कहीं y1 स्क्वायर आ गया तो 2y1 और y1 का दोबारा कर रखा डी डी एक्स, एक्स के सापेक्ष में y1 का। तो एक बार डिफरेंशिएट को ऐसे लिखते हैं, ये डी डी एक्स लिखा हुआ है, क्या लिख देते हैं? d2y और dx स्क्वायर। पीछे भी बता चुका मैं आपको। यानी कि इसका मतलब क्या है? दो बार डिफरेंशिएट को कैसे लिखते हैं? देखिए y2 से, तो ये y2 आ गया। तो इसी तरह से ये पूरा डिटेल ना देके कहीं भी y1 स्क्वायर का आ रहा है तो मैं कैसे लिख दूंगा? 2y1 और y1 का दोबारा करोगे क्या जाएगा? y2। इसी तरीके से y स्क्वायर का कहीं करोगे तो 2y इंटू y1 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि y बराबर a साइन ऑफ log x टू द बेस e, तो सिद्ध कीजिएगी एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए क्या सिद्ध करना है। देखिए टीपीटी, एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। और देखिए दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, y2 का मतलब क्या बताया मैंने आपको? d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x इंटू y1 का मतलब क्या बताया? dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। देखिए प्रूफ, गिवन दैट y इज इक्वल टू a साइन ऑफ log x टू द बेस e। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ y ये बाहर ले लो। डी डी एक्स किसका करोगे? साइन ऑफ log x टू द बेस e का। अब देखिए इसे अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? y1 a इंटू कराइए साइन एक्स का क्या लिखवा रखा है मैंने? cos x, डेरिवेटिव साइन का क्या हो गया? cos, अंदर क्या लिखा हुआ? log x टू द बेस e। x की जगह चेंज है, क्या बता रखा? डेरिवेटिव इंटू में लिखिए और दोबारा log x का कर दीजिए। तो कुल मिला के a इंटू कोस ऑफ log x टू द बेस e। log x का डेरिवेटिव क्या लिखवा रखा? 1/x। ये y1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये अपोन में आ रहा है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो आसान तरीका ये है, मल्टीप्लाई में ले जाओ इसे x को। x इंटू y1 इज इक्वल टू a कोस ऑफ log x टू द बेस e। इसे सेकंड मान लीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पता चल जाता है कितनी बार मैक्सिमम करना है हमें डिफ्रेंशिएट। y2 आ रहा, अगर y3 लिखा हुआ 3 बार करना होगा, तो मैक्सिमम देख लीजिए कितना आ रहा है? 2 बार। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है इसका, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ किसका? x इंटू y1 का। ये बाहर आ जाएगा डी डी एक्स किसका? cos ऑफ log x टू द बेस e का। अब देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड। प्रोडक्ट रूल लगाइए। पहला फंक्शन ऐसा कैसे ही, और डी डी एक्स किसका करोगे? y1 का प्लस y1 ऐसा कैसे ही इंटू में डी डी एक्स किसका करोगे? फर्स्ट फंक्शन का। तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इज इक्वल टू a क्या है? cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन ऑफ log x टू द बेस ये जाएगा इंटू में डेरिवेटिव किसका करोगे? इसका करोगे डी डी एक्स किसका? log
एक्स टू द बेस ई का। ध्यान से देखिए क्या लिख सकता हूँ इसमें मैं, एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा वाई वन का तो क्या जाएगा वाई टू आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या रखोगे डी वाई बाई डी एक्स, और एक बार डिफ्रेंशिएट और करोगे तो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या लिख दोगे वाई टू प्लस वाई वन, और एक्स का डेरिवेटिव कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ log एक्स टू द बेस ई। log एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, अपॉन में आ गया, क्या बता रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ log एक्स टू द बेस ई। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू किसकी बन रही है, इतनी। क्वेश्चन दे रखा था ए साइन ऑफ log एक्स टू द बेस ई, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा वाई, रखवाइए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। ये किसकी वैल्यू होगी वाई की, ये वाई पक्षांतर करके दल जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस 1 वाई वन बराबर 0। इस फॉर्म में भी आ सकता है, या जैसे लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो चाहे ऐसे लिखा आ जाए चाहे ऐसे लिखा आ जाए। आइए देखते हैं, सबसे पहले टी क्या करना है लिख लीजिए, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस 1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू 0। तो जब सिद्ध करवाता है तो यहाँ डलता है प्रूफ। देखिए क्या दे रखा, गिवन दैट y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। फर्स्ट मान लीजिए डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स किसका y का, और डी डी एक्स किसका e की पावर tan इनवर्स x का। इसका बताया मैंने किस फॉर्म में लिख लो, y1 की, y1 है, एक बार डिफरेंशिएट ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, यानी कि tan इनवर्स x। ये x की जगह चेंज है तो इनटू में डेरिवेटिव लिखिए किसका, tan इनवर्स x का, e की पावर tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या लिखा रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई वन इंटू में बराबर में चली रहा है, तो मैंने बताया था अपॉन में यहाँ क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आसान रहेगा। अगर यहीं करोगे तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसकी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। अब देखिए और सोल्व करके थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। y बराबर क्या है tan इनवर्स x लिखा हुआ, तो इसे किसकी फॉर्म में लिख लो, y की फॉर्म में लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ y, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। तो आइए इसे क्या मान लो सेकंड। डिफ्रेंशिएट कराइए इसका, कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना हमें पता चल जाता है। मैक्सिमम यहाँ क्या है y2 से लिखा हुआ 2 बार, अधिकतम 2 बार, 3 हो 4 हो, तो यहीं देख कर पता चल जाएगा। जितने अभी अधिकतम संख्या आ रही हो उतनी बार करना है। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ y2 यानी कि 2 बार, इस फॉर्म में देखना होता है यहाँ पर पता चल जाएगा 2 बार या 3 बार, मैक्सिमम उतनी बार। तो आइए करिए एक बार डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का इज इक्वल टू डी डी एक्स किससे करोगे y का। ये 2 फंक्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड। देखिए प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे ही इंटू में डी डी एक्स किसका सेकंड वाले का यानी कि वाई वन का, प्लस सेकंड वाई वन ऐसे गए इंटू में डेरिवेटिव फर्स्ट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इज इक्वल टू क्या है, इसे वाई वन की फॉर्म में लिख लो, वाई वन एक बार डिफ्रेंशिएट को ऐसे लिखते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखिए ध्यान से वाई वन का क्या हो जाएगा y2, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू होती है, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर या y2 एक ही बात है, y1 इंटू
यहाँ देखिए डेरिवेटिव अंदर ले जाओगे 1 का 0, इसका 2x और ये y1। तो y1 वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, ये है 2x y1 पक्षांतर करके माइनस का y1 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ रहा है y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0। यही हमें सिद्ध करना था, लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx प्रूव दैट d2y और dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले TPT क्या करना है, लिख लीजिए d2y और dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। प्रूफ गिवन दैट क्या दिया है, y इज इक्वल टू a इंटू कोस एन एक्स प्लस b साइन एन एक्स। फर्स्ट मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y टोटल के सामने आएगा, कांस्टेंट अलग ले रहा हूँ, 2 स्टेप कम कर रहा हूँ। देखिए ये बाहर आ जाएगा डी डी एक्स किसके सामने, कोस एन एक्स के, प्लस बी डी डी एक्स किसके सामने आ जाएगा, साइन एन एक्स के सामने आ जाएगा। देखिए ए इंटू कोस का डेरिवेटिव क्या लिखा रखा, माइनस का साइन एन एक्स इंटू में डेरिवेटिव किसका करोगे दोबारा, एन एक्स का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एन बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस बी साइन का डेरिवेटिव क्या लिखा रखा, कोस एन एक्स, एक्स का चेंज है, एन एक्स का दोबारा करोगे, एन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो कुल मिला के सोल्व करके लिख लीजिए माइनस का एन ए साइन एन एक्स, ये पहले लिख रहा हूँ, प्लस एन बी कोस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, ये मान लीजिए सेकंड। अब हमें पता होता है कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना, मैक्सिमम दिखाई दे रहा होगा 2 बार, एक बार और करिए, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, इधर भी डी डी एक्स टोटल के सामने आएगा, टोटल के सामने अलग अलग कर लूँगा, कांस्टेंट अलग निकाल देंगे। तो ये काम मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, ये एन ए क्या है कांस्टेंट है, तो माइनस का एन ए बाहर, डी डी एक्स किसके सामने आएगा, साइन एन एक्स के सामने आएगा, प्लस एन बी क्या है कांस्टेंट, डी डी एक्स किसके सामने आएगा, कोस एन एक्स के सामने आएगा। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या बता रखा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एन ए इंटू, अगेन दोबारा कराइए इसका कितना, साइन का कोस एन एक्स इंटू एन एक्स, एक्स का चेंज है, इसका दोबारा करेगा डेरिवेटिव, एन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस एन बी। अब यहाँ देखिए कोस का दोबारा करेंगे, कितना जाएगा, माइनस का साइन एन एक्स इंटू, ये यहाँ पर क्या है चेंज एक्स है, तो डेरिवेटिव करोगे इसका एन एक्स का, एन कांस्टेंट है बाहर जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए दोनों की तरफ, यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्या है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ देखिए माइनस ये प्लस इस प्लस को क्या, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, तो दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लीजिए, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एन की एन में गुना करोगे एन स्क्वायर, एन की एन में गुना करोगे एन स्क्वायर और एक एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर जो बचेगा वो लिख रहा हूँ केवल, कितना बचेगा, ए कोस एन एक्स प्लस कितना, बी साइन एन एक्स, माइनस कॉमन ले लिया और एन की हम एन में गुना करोगे एन स्क्वायर, इसी तरीके से एन की यहाँ गुना करोगे एन स्क्वायर, और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना दिया, तो माइनस एन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू दिखाई दे रही होगी, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स,
क्या लिख दूंगा मैं इसे y। इस पूरी वैल्यू को दिखाई दे रही होगी कितने के बराबर y, ये नज़र आ रही है आपको। तो क्या लिख दूंगा n स्क्वायर इंटू वाई, कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इम्प्लाई दैट d2y ओवर dx स्क्वायर पक्षांतर करके इधर ले आइए, प्लस n स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या गिवन दे रखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और सिद्ध हमें ये करना है। देखिए TPT 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2, ये हमें सिद्ध करना है। प्रूफ देखिए, गिवन दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। फर्स्ट मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो y1, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, x की पावर n से कर रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x, पावर आगे आगे घट गया इनटू में, डेरिवेटिव किससे करोगे, जो x से चेंज होगा tan इनवर्स x का, तो कुल मिलाकर 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे बता रखा है इसकी मल्टीप्लाई कहाँ कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आसान पड़ता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसे भी ख़त्म करो, y की फॉर्म में लिखो, तो पता है यहाँ क्या है, स्क्वायर आ रहा है, तो आसान करने के लिए एक काम कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। चलो इसे इक्वेशन मान लेते, सेकंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ध्यान से देखिए, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा टोटल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर लिख दूँ, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यानी कि टोटल का स्क्वायर करा, ये आगे अलग अलग लिख दिया, टोटल का स्क्वायर इसका आता 4 बाहर निकाल लिया, और इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मैं इसे क्या लिख दूंगा, y की फॉर्म में लिख दूंगा समीकरण फर्स्ट से। तो आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या लिख सकता हूँ इसे, y, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, इसे क्या मान लो थर्ड। अब मैक्सिमम कितना, 2 बार आ रहा है डिफ्रेंशिएट, तो क्या कर सकते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट और करो, डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स किसका आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर का, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर लीजिए, डी डी एक्स किसका करोगे, y का। देखिए फर्स्ट फंक्शन इसे मानिए, सेकंड इसे, ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन ऐसा कैसे ही, डी डी एक्स किससे करोगे, y1 स्क्वायर का प्लस y1 स्क्वायर ऐसा कैसा ही, यानी कि सेकंड फंक्शन डी डी एक्स करोगे फर्स्ट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का, तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल से ये आ गया हमारा इज इक्वल टू 4, इसे क्या लिख दो, y1 की फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब मैंने इसका बताया था तो लिख रहा हूँ 2y1, और y1 का दोबारा करोगे क्या जाएगा, y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए इसका क्या जाएगा, पहले x की पावर n से करिए, पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, इसकी पावर क्या बचेगी 1 इंटू में, ये x तो है नहीं, x मान के कर रहे हैं, तो डी डी एक्स में यहीं कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे इज इक्वल टू 4y1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू y2 प्लस, ये चाहे पहले लिख लो, 2y1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए इंटू में,
डेरिवेटिव क्या जाएगा इसका 1 का 0, इसका कितना जाएगा 2x इजिकल टू कितना 4y1। अब ध्यान से देखिए पूरी इक्वेशन में मैं किससे डिवाइड कर रहा, 2 से डिवाइड चला जाएगा, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और एक y1 से, या तो कॉमन लेकर काट दो या डिवाइड कर दो। तो 2y1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, डिवाइड बाई 2y1। इस पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2y1 से। देखिए यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 बचेगा, प्लस 2 से 2 कट गया y1, केवल एक क्या बचेगा y1 बचेगा। तो क्या बचेगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x बच रहा है, और यहाँ क्या है 2 से डिवाइड कर रहा है और y1 से केवल 2 बचेगा। अब थोड़ा सा इसे इस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म में लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2x पहले लिखा हुआ, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, 2x पहले लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू और ये y1 और इजिकल टू क्या 2। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, क्या आ गया, यही आ गया हमारा। तो हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।